नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान कि कौन क्या होता है कि क्या नहीं होता है। इस सारे द्वंद्व में फंस जाते हैं। भगवान जो होते हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, उन्हें अल्लाह कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, किसी भी नाम से पुकारो। जिसको भी आपने पुकारा है वो सर्वव्यापी है। कृष्ण कहो सर्वव्यापी, अल्लाह कहो सर्वव्यापी, वाहेगुरु कहो सर्वव्यापी। वही एक ही परमात्मा है जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग मार्गों से जाना जाता रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे जीवन में अनुभव आते हैं, कुछ ऐसी करामातें भी हो जाती है जो हमें इस चीज से, इस वर्गवाद से, जातिवाद से, धर्मवाद से निकाल करके बाहर ले आती है। दोस्तों, एक सच्ची घटना है। मेरे पास एक अनुभव आया है। विरार में, बंबई विरार में एक मुसलमान है, नाम है उनका हलीम शेख। उन्होंने अपना पूरा विवरण मुझे बताया था। बोला, गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ। 3 दिन के बाद मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हुआ ये कि एक समय ऐसा आ गया था जब मैं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रास्तों से बुरी तरह से टूट गया था। और मेरे जो रिश्तेदार थे ना, रिश्तेदार भी ऐसे दुआ करते थे अल्लाह ताला से कि वो ना आ जाए। दूर से मैं आता दिखता तो वो रास्ता बदल लेते। इस प्रकार से मेरी कंडीशन हो गई कि खुद के जो सगे रिश्तेदार होते हैं वो भी हमसे बात करना उचित नहीं समझते थे। और शारीरिक परेशानी वो अलग, समाज में ये परेशानी अलग, रुपये की दिक्कत होने लग गई, वो परेशानी अलग। मुझे कुछ नहीं सूझा। मेरे एक हिंदू मित्र हैं जो जाति से ब्राह्मण हैं और बहुत सज्जन इंसान। खार में, बंबई में खार एक एरिया है, इलाका है, क्या बोलते हैं उसको, गांव है, कुछ भी है, खार। उस खार में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो घंटोश्वर हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए कि भाई उससे कुछ मदद लूंगा। उस घंटोश्वर मंदिर में वो उस समय क्या है, कोई हनुमान चालीसा के 108 पाठ का कोई व्रत था। तो सुबह सुबह मुझे टाइम था कि मैं सुबह सुबह जाकर के उससे बात करूं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गया घर पे। तो भाभी जी ने कहा कि वो तो नहा धो के मंदिर गए, वहां जाप कर रहे हैं। तो जब तक जाप नहीं करते तब तक उठते नहीं, तो आप मंदिर चले जाओ, उनसे बात कर लेना। तो मैं मंदिर गया, मंदिर में देखा कि वो तो जाप कर रहा है। अंदर से समाचार आया कि आप थोड़ी देर बैठो, 1.5-2 घंटा आप आराम से बैठो, तब तक मैं जाप करके उठ जाऊंगा, आपसे बात कर लूंगा। तो मैं 1.5-2 घंटा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया तो सारे लोग आते हैं जाते। मैं तो मुसलमान हूं, मैं अंदर तो किस ले जाऊं, मुझे क्या मतलब है अंदर जाने से, कोई मुझे कौन जाने देगा, या फिर कोई बात बने बिना मतलब का क्या लेना देना। तो मैं सीढ़ियों पर बैठ गया चुपचाप से और प्रतीक्षा करने लगा कि जब आएगा तब आ जाएगा। तब मैंने देखा कि मंदिर में से हाथ में एक टोकरी में कुछ प्रसाद और फूल लिए एक 65-70 साल का, दरमियाना कद का, भरे पूरे बदन का, बूढ़े व्यक्तित्व का एक इंसान धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है और मेरे पास आकर के बैठ गया। और मुझे कहा कि बेटा लो प्रसाद लो। तो मैंने उसका मान रखने के लिए प्रसाद ले लिया और खा लिया। भाई मिठाई समझ के खा लिया, समझ लो भाई, हमको प्रसाद से क्या लेना देना हिंदुओं के प्रसाद से। तो मैं मिठाई समझ करके मैंने खा लिया। मैंने प्रसाद खाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो कोई चीज जैसे आज पहली बार खाई है, क्या मतलब ऐसी सुंदर चीज ये लाए, कौन सी दुकान से लाए होंगे। उन्होंने फूल दिए, उस फूल में बड़ी खुशबू आ रही जोरदार। उनका यार ये फूल में बड़ी खुशबू, डोकरा जो है वो चीजें बड़ी शानदार लाता है ढूंढ के। तो मैंने उस फूल को जेब में रख लिया, फेंका नहीं। तब बातें चल रही थी, बातें करते करते उन्होंने कहा कि तुम तो हलीम शेख हो ना बेटा। अरे मैंने आश्चर्य किया, मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले आश्चर्य की क्या बात है,
तुम जो तुम्हारा दोस्त अंदर बैठा है उसके साथ तुम कई बार देखे गए हो, और तुम्हारे बारे में वो कई बार जिक्र भी करता है कि मेरा दोस्त है, हमसे जिक्र करता है कि मेरा दोस्त है, और इस प्रकार से भगवान उसकी कोई सहायता करे, ये करे वो, तुम्हारे बारे में बड़ी चिंता करता है। तो हमको पता है कि तुम अलीम शेख हो, तो मैंने सोचा कि शायद बूढ़े बाबा को बता दिया होगा कि मैं अलीम शेख हूं। तब बातें करता करता, बूढ़े बाबा के शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो अकेला जा सके। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि थोड़ी दूर पर मेरा घर है, मुझे छोड़ दोगे? तो मैंने कहा छोड़ दूंगा। तो मैं बूढ़े बाबा के साथ में रवाना हो गया। तो मेरे पास अभी टाइम था काफी, मुझे पता था कि 108 पाठ उसके पूरे नहीं होंगे तब तक तो बाहर आएगा नहीं, तब तक टाइम पास करते हैं। तो मैं बूढ़े बाबा को लेकर के और रवाना हो गया। अब रास्ते में बूढ़े बाबा अपनी कहानियां सुनाते हैं। रास्ता करीब आधे पौन घंटे का रहा होगा, आधे पौन घंटे का। एक पुरानी सी 3-4 बिल्डिंग है, उनमें उसका मकान था, बिल्डिंग पर गेट लगा हुआ था, उस स्थान पर जाना था। रास्ते में मुझे बातें बता रहा है कि देखो मुझे लगता है कि तुमको कोई परेशानी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुमको एक साधना सिखाता हूँ, एक मंत्र सिखाता हूँ, ऐसे सिखाता हूँ, वैसे सिखाता हूँ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा डोकरा बड़ी फेंकता है, अगर इतना ही हो जाएगा तेरे मंत्रों से तो बूढ़े बाबा, तो फिर इस बुढ़ापे के अंदर 65-70 साल का है, इस बुढ़ापे के अंदर अकेला अकेला क्यों आ जा रहा है? तू तो अगर इतना दम होता तेरे मंत्रों में तो तू तो कार लेके आता, बढ़िया बढ़िया कार में आता, तेरे बॉडीगार्ड साथ में आते, ड्राइवर साथ में आते, सब तेरे को छोड़ जाते, ले जाते। इन बातों में कोई सार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मान सम्मान भी रखना पड़ता है। तो मैं उनके हाँ में हाँ मिलाता गया और उनके बिल्डिंग तक चला गया। बिल्डिंग तक गया तब उन्होंने कहा बेटा अच्छा ठीक है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, अब मैं जाता हूँ और तू अपना मंदिर में चला जा, वो तेरे को मिल जाएगा और तेरे से बात कर लेगा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ चाबियों का जैसे गुच्छा है मेरे पीछे गिरा है। वो 2-4 कदम चले थे, अभी 2-4 कदम चले ही थे कि मुझे ऐसा लगा कि चाबियों का कोई गुच्छा मेरे पीछे किसी ने डाला है। मैं जैसे पीछे मुड़ करके मैंने देखा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे आगे मुड़ करके देखा डोकरा भी नहीं था, बुढ़ा आदमी भी नहीं था। मैंने कहा वो कहाँ गया? अब दूर दूर तक ऐसा कोई जगह ही नहीं है वो छुप सके, जा सके। वो तो बूढ़ा शरीर है, उसमें इतनी जान भी कहां से है कि वो गायब इस भाग करके कहीं चला गया हो। अब सुबह सुबह का टाइम, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, वहां लोग आते जाते भी हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, मैं गेट के ऊपर, जो गेट कीपर था वो भी दूर खड़ा था, तो मैंने लोगों से पूछा कि ये एक बूढ़ा बाबा मेरे साथ आया था, आपने देखा कभी? बोले हाँ, तो कोई बूढ़ा बाबा नहीं देखा। गेट कीपर हमको देख रहा था। मैंने गेट कीपर से जाके पूछा कि भाई दरबान साहब, आपने कोई बूढ़ा बाबा को यहाँ मेरे साथ आते हुए देखा? वो बाबा कहाँ गए? बोले कौन सा बाबा, हमने तो आपको अकेले को देखा। उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे अंदर डर सा लगने लगा। मैंने कहा ये कोई जिन विन तो नहीं है, मेरे साथ आ गया कहीं से, पता नहीं ऐसा क्या क्या कर रहा है। डर भी लगा, विस्मय भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ, सारी बातें एक साथ होने लगी और एक साथ होने लगी। अब मुझे ऐसे शरीर में कंपन सी छूटने लगी, तो मैं भाग करके वापस मंदिर गया और अब तब देखता हूं कि मतलब उसके 108 पाठ पूरे हो गए और वो दोस्त जो है वो वापस मंदिर से बाहर निकला। तो मैंने उसको सारी कहानी कही तो हंस दिया उसने। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले तू चिंता मत कर, जो दिखा है। लेकिन उन्होंने क्या मंत्र बताया, किस प्रकार से विधि बताई? तो मैंने कहा इस प्रकार से विधि बताई। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि हिंदुओं के मंत्र मैंने तो आज तक कभी गौर नहीं किया, मुझे ये सब याद कैसे रह गए? अप टू डेट जैसे उन्होंने बताया पूरी की पूरी बात जस की तस याद रह गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये पहली बार मेरे साथ घटना हुई है कि हिंदुओं के मंत्र मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, मुझे याद कैसे रह गए? तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा है तेरे पे, तू कर बेटा, जाके जाप कर और भाई मेरे एक बार करके देख, तेरे को कोई भी चीज की आवश्यकता हो, रुपये की, पैसे की, मैं खड़ा हूं, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तू जाप कर। और ये मांस मदिरा वगैरह कुछ भी, बोले मदिरा तो हम वैसे भी मुसलमान नहीं पीते, लेकिन मांस हम खाते भी नहीं थे, पहले भी नहीं खाते थे, हम शिया मुसलमान है, खाते वाते नहीं थे और हमने छोड़ दिया सबको, उस दिन से छोड़ दिया और साधना में लगे। उस समय होली आने वाली थी, तो होलाष्टक में मेरी साधना शुरू हुई थी। 8 दिन मैंने साधना की थी, 8वें दिन होली थी और होली के अगले दिन फिर मैंने विसर्जन किया। साधना कैसे की? साधना ऐसे की कि उस दिन मंगलवार भी था संयोग से, तो मैं बैठ गया जाप करने रात 11 बजे के करीब आसपास में बैठ जाता था। उससे पहले मैं क्या करता था, उससे पहले हनुमान जी की चौकी लगा दी, पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ा दिया, फल फूल चढ़ा दिए, जो भी मुझसे जैसी भी सेवा होती थी साधारण तरीके से मैं हनुमान जी की सेवा कर देता था।
और कोई ऐसे कपड़ों का ख्याल नहीं कि लाल पहनने की, पीले पहनने की, जो मिल गया, जो कपड़े होते थे वही पहन लेता था और हनुमान जी की पूजा करने में लग गया। मैं एक माला का तो जाप करता था, गणेश जी का, एक माला का जाप करता था शिव जी का। ये सब विद्या उसने बताई थी मेरे दोस्त ने। एक माला शिव जी का जाप, एक माला गणेश जी का जाप, एक माला राम जी का जाप। उसके बाद में मैं 11 हनुमान चालीसा का पाठ करता था और उसके बाद में 11 माला जो होती है वो मूल मंत्र की करता था। और मूल मंत्र की करने के बाद में आखिर में आरती करके हनुमान जी की और उड़ जाता था। वो आरती वारती मुझे सब उसने सिखा दी थी, तो मैं सब सीख गया था। सीख करके मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं पहले दिन बैठा और मैंने जब दूसरी माला शुरू की हनुमान जी की, जो दूसरी सबर मंत्र था, सबर मंत्र की जैसे ही मैंने दूसरी माला शुरू की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने कई प्रकार के कलर, लाल, पीले, हरे, नीले, कई प्रकार के कलर मेरी आंखों में ऐसे रोशनी बन करके आंखों में, मतलब जैसे आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। और कुछ देर में मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें चूंदिया जाएगी। इतना मतलब फोकस जोरदार था उसका कि ऐसा लगा कि आंखें चूंदिया जाएगी। तो मैं बार बार आंखें खोलता, कुछ नहीं दिखता, आंखें बंद करता, वही दिखता। ऐसे मैंने साधना शुरू की। तो मुझे इस प्रकार का पहला आभास हुआ। दूसरे दिन मुझे आभास हुआ कि वो जो बूढ़ा बाबा मेरे को दिखाई दिया था वो आकाश में उड़ता हुआ अचानक से कमरे की खिड़की से मेरे कमरे के अंदर आ गया। अब देखो मजे की बात, यहां आकर के थोड़ा सा एक मैं भेद बताता हूं। हनुमान जी लाल वस्त्र पहनते हैं, हम सब मानते हैं हनुमान जी के लाल वस्त्र चढ़ते हैं या लाल पहनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सीधी सादी धोती, कुर्ता, वही दरमियाना कद, वही मुस्कुराता हुआ तेजस्वी ओजस्वी चेहरा और सफेद गमछा उनके कंधे पर था। इस प्रकार के हनुमान जी, इस प्रकार का वो बूढ़ा बाबा, हनुमान जी का तो बाद में पता चला कौन है, वो बूढ़ा बाबा इस प्रकार का मुझे दिखाई दिया, मेरे कमरे के अंदर आ गया, मेरे सामने खड़ा और मुस्कुरा रहा है मुझे देख देख के। उसे देखो तो देखते रहते, इतना सुंदर दिखता हो। लेकिन जैसे मैं आंखें खोलता मुझे कुछ नहीं दिखता, जैसे आंखें बंद करता हूं मुझे सब दिखता है कि बाबा वही खड़ा है। अब मैंने जाप रोका नहीं, मैंने 11 माला पूरी जाप की, फिर आरती की, फिर उठ गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, अब मुझे ऐसा आभास होने लगा, अब कुछ दिखाई नहीं देता, अब मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मेरा, जब मैं जाप करने बैठता हूं तब मैं हवा में हो जाता हूं, नीचे ऊपर कुछ महसूस ही नहीं होता। कोई शरीर में एकदम हल्का शरीर महसूस होता है, एकदम लाइटफुल, एकदम हल्का, और कुछ महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है मेरा शरीर जैसे रुई का बना हो या हवा का बना हो। और मैं जाप करता जाता हूँ, कहीं गिर नहीं जाऊं इसे देखता हूं, लेकिन मैं तो अपने आसन पर बैठा हूं। अब आसन भी कोई नहीं कि कोई लाल कलर का लोक, ये लोक, मैंने तो एकदम सिंपल जो घर में था वही बिछा करके बैठ गया मैं तो। अब मैं इस प्रकार से जाप कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय मैं जाप कर रहा था उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ, तीसरे चौथे दिन से ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि मेरे मुख पर कुछ पुंसियां सी निकल रही है, इक्का दुक्का पुंसियां। 11 दिन तक मैंने जाप कर लिए। जाप करने के बाद में वो जो सामग्री थी, जो भी पूजा की सामग्री थी, वो पूजा की सामग्री में जो तालाब था हमारा, उस तालाब में विसर्जन करने के लिए गया था। विसर्जन मैंने कर दिया, मैं आ गया और अब देखता हूं कि मेरा पूरा जो चेहरा है वो फुंसियों से भर गया। और फुंसियों से भर गया, और पूरा चेहरा ही नहीं, अब पूरा शरीर जो है ना, उसके ऊपर से जो चमड़ी होती है ना, खोल चमड़ी का, वो ऐसे उतरता है जैसे सांप की कांचुली नहीं होती, सर्पकंच की, सांप की जो कांचुली उतरती है उसी तरह से चमड़ी अपने आप ही फटफट करके उतरना शुरू हो गई। और आप आश्चर्य करोगे कि उस दिन के बाद मेरा जो चेहरा है वो अत्यंत सुंदर हो गया। देखते ही बन जाए ऐसा सुंदर चेहरा, चेहरे में तेज, सुंदरता। और मैं एक बात और देखता हूं कि मुझे दमे की बीमारी थी, जिसके कारण से मुझे काफी परेशानी होती थी, अब वो दमे की बीमारी दूर दूर तक नहीं रही। तीसरी बात यह हुई कि मेरा धंधा जो एकदम बंद हो गया था, सब काम काज खत्म हो गए थे, मेरा धंधा अचानक से अपने आप चलना शुरू हो गया। और अब जो रिश्तेदार मुझसे मुंह चुराते थे, छुपाते थे, मैं पास नहीं आ जाऊं, वो रिश्तेदार मुझसे उधार मांगने आते थे, लेकिन मैं तो आज भी उनको दादा दे दिया करता था। इस प्रकार की मेरे साथ घटना हुई। हम मुसलमान हैं, हम आज भी हनुमान दादा की, वो लोग हनुमान दादा कहते हैं, हम हनुमान बाबा कहते हैं। महाराष्ट्र के मराठी हैं तो हनुमान दादा कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं आज भी हनुमान दादा की पूजा करता हूँ, मेरा पूरा परिवार करता है, और हम एकदम हनुमान दादा की कृपा से सकुशल हैं। मैं खार स्थित जो वो मंदिर है हनुमान जी का, उस मंदिर में हम रोज जाते हैं, घंटोस्वर हनुमान मंदिर, उस मंदिर में रोज जाते हैं, हर मंगलवार को दर्शन करते हैं और बड़ा सुकून महसूस होता है। तो हमने किस मंत्र का जाप किया था, वो मंत्र आज मैं पब्लिक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम इस मंत्र का जाप करते थे, जो खुद हनुमान जी का ही दिया वो मंत्र था, बिस्तर के आसपास, हवेली के आसपास 5600 यादव
लंका सी कोट समुद्र सी खाई, राजा रामचंद्र की दुहाई। इस मंत्र का हम लोग जाप किया करते थे और जाप करके हमको भगवान की कृपा से बहुत उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम भगवान के हमेशा ऋणी रहेंगे और हमेशा भगवान का धन्यवाद अदा करते रहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। हम मुसलमान हैं, फिर भी हनुमान दादा ने हम पर इतनी कृपा की, हनुमान दादा के जितने गुण गाए जाएं उतने कम है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हनुमान बाबा की।